मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोनिका। आज मैं आपको ऑल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के बारे में बताऊंगी। पहले मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगी। सब कॉन्टिन्यूअस टेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब बदलती है, बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन सब्जेक्ट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और प्लस टाइम सब में इसी तरह से रहता है। केवल ये सब्जेक्ट के हिसाब से ही ये सब्जेक्ट तो जो रहेगा वो चेंज होएगा ही होएगा, ये सेम रहता। बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम, ये सभी कॉन्टिन्यूअस टेंस में यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आपकी लाइन है ये पूरा सेम रहेगा। सभी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में बीन रहेगा सब में, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट। बीन रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस फॉर रहेगा, सब्जेक्ट के हिसाब टाइम के हिसाब से सिंस फॉर रहेगा, प्लस टाइम रहेगा। केवल चेंज होगी तो हेल्पिंग वर्ब। तो पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देख लेते क्या होता है। सब्जेक्ट होता है, फिर हैज़ या हैव होता है। सब्जेक्ट के हिसाब के हैज़ या हैव लगाते हैं, फिर बीन सब में रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा, सिंस फॉर रहेगा, टाइम के हिसाब से। निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। अब जैसे इसको हम देख लेते हैं, वह 1 घंटे से निबंध लिख रही है। तो वाक्य के अंत में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रही ही आती, तो इसी के हिसाब से हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे। तो वो लड़की है तो हम शी लगाएंगे। शी के साथ हेल्पिंग वर्ब में हैज़ का यूज़ होता है। शी हैज़ बीन सब में लगेगा, सब कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीन लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसमें आईएनजी लगेगा। राइट होती है वर्ब की, लिखने के लिए हम राइट लिखते हैं। इसमें से जहाँ पे भी आखिरी में साइलेंट ई होता है उसको हम हटा देते हैं। चाहे कम में हो, कम का भी होता है तो उसमें भी साइलेंट ई हटा देते हैं। जहाँ पे भी लास्ट में साइलेंट ई वर्ब में होता है वहाँ पे हटा देते हैं और एनजी लगा देते हैं। तो वो राइट में ई हटा देंगे, आईएनजी लगाएंगे, राइटिंग। वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का यूज़ करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट निबंध एन से, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। 1 घंटा एक अनिश्चित टाइम है, एक अनुमानित टाइम है, तो फॉर हम यूज़ करेंगे। अगर हम लिखते 2 बजे से या 1 बजे से टाइम दे देते, तब हम निश्चित टाइम दे देते, तब उसके लिए हम सिंस का यूज़ करते, फॉर 1 आवर। अगर इसी में ही हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो बाकी सेंटेंस इसी तरह फ्रेम होगा, केवल हैज़ के बाद नॉट लग जाएगा। तो सी हैज़ नॉट बीन राइटिंग एन एसे फॉर 1 आवर्स। सी हैज़ नॉट बीन राइटिंग an essay for 1 hour। अगर इसी में हमारा, ये हमने अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की, ये हमने निगेटिव सेंटेंस की बात की जिसमें नॉट लगता है, हैज़ के जस्ट बाद नॉट लग जाता। अब हम अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, इसमें कुछ नहीं होता है, केवल हैज़ के
स्थान पे सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट के स्थान पे हैज़ आ जाता है। यहाँ पे हम कहेंगे क्या वह 1 घंटे से निबंध लिख रही है, तो ये दोनों जो होते हैं वो अपने स्थान को रिप्लेस कर देते, बाकी चीज़ हैज़ या हैव होता तो ये आगे आ जाता है और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन इसी तरह ही रहता है। हैज़ शी बीन, केवल सब्जेक्ट ने और हैज़ या हैव ने अपने स्थान को रिप्लेस किया है, एक दूसरे के स्थान को ले लिया। हैज़ के स्थान पे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के स्थान पे हैज़ आ गया है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो बाकी सब कुछ वही तरह होता है। हैज़ सी बीन राइटिंग एन एसे फॉर 1 आवर। और अगर इसी में ही क्वेश्चन वर्ड होता है, क्या वह क्यों 1 घंटे से निबंध लिख रही, तो इसके आगे वाई आ जाएगा, इसके जस्ट आगे हम वाई लगा लेंगे। बाकी क्वेश्चन वर्ड वाले में इसके आगे वाई लग जाएगा, व्हाट लग जाएगा, वेयर लग जाएगा, जैसा भी हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा इसके आगे लग जाएगा। बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन इसी तरह होएगा। तो मैंने बहुत ही इजी वे में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस फॉर्मेशन को बताया, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात कर लेते। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट होता है, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का यूज़ हम करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सब में वही है, ऑब्जेक्ट सब में वही है, फॉर और सिंस सब में वही है, और टाइम है, सब कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन वही रहता है, केवल और केवल ये हेल्पिंग वर्ब बदलती है। तो वो है वह 1 घंटे से निबंध लिख चुकी है, चुकी है इत्यादि शब्द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। तो सी केवल हैज़ की जगह हैज बीन आ जाएगा। सी हैज बीन राइटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एन ए से फॉर 1 आवर। अगर इसी में निगेटिव सेंटेंस है तो हैड के जस्ट बाद नॉट आ जाएगा। सी हैड नॉट बीन, बीन बाद में आएगा, राइटिंग एन essay for 1 hour। और इसी में यदि हमारा ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की हमने, जिसमें हैड बीन आता है। नेगेटिव सेंटेंस में हैड नॉट बीन आता है, यानी हैड के जस्ट बाद जो है नॉट लग जाता। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि ये हैड आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में लग जाएगा। तो क्या वह 1 घंटे से निबंध लिख चुकी है, तो हैड शी बीन राइटिंग an essay for 1 hour। अगर इसी में हम, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस या नो वाले थे, यदि क्वेश्चन वर्ड वाले होते तो उसको भी मैं आपके सामने बता देती हूँ।
वह क्यों 1 घंटे से निबंध लिख चुकी है। तो केवल केवल बाकी सब कुछ वही रहेगा, बाकी इसके आगे वाई आ जाएगा। वाई हैड रहेगा, हैड शी बीन। अगर निगेटिव है तो नॉट यहाँ इसके बाद में लग जाएगा, जैसा कि इसमें लग रहा है। राइटिंग एन essay for 1 hour। तो मैंने बहुत ही इजी टू ईजीएस्ट वे में आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया। अब मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे। सब कुछ वही रहेगा, केवल इसमें विल, शैल, हैव, बीन का यूज़ एज ए हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। बाकी सब कुछ वही रहेगा। सब्जेक्ट रहेगा, ये अगर हम देख ले तो यही चेंज होगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, फॉर, सिंस रहेगा, टाइम रहेगा। बाकी केवल और केवल ऑल परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब बदलते हैं। इसमें वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी इत्यादि शब्द आते हैं। वह 1 घंटे से पत्र लिख रही होगी। शी विल हैव, केवल यही चेंज होएगा, बीन राइटिंग a letter for 1 hour। अगर इसी में हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो विल के जस्ट बाद हम नॉट लगा देते हैं नेगेटिव सेंटेंस। शी विल नॉट हैव बीन राइटिंग a letter for 1 hour। अगर इसी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये विल आगे आ जाएगा। विल शी हैव बीन राइटिंग a letter for 1 hour। तो मैंने ऑल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के बारे में आपको बताया। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने इजी टू ईजीएस्ट वे में ऑल कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को आपको एक ही वीडियो में बताने की कोशिश की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस